नमस्कार दोस्तों, ये रहे आज के 40 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। इन सभी की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे है राजनीति। असम भूमि और राजस्व विनियमन संशोधन विधेयक 2026। असम ने 29 जुलाई 2026 को 250 प्लस वर्ष पुराने विरासत स्थलों के 5 किमी दायरे में भूमि विनियमन हेतु विधेयक पारित किया। संरक्षित क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व केवल मूल निवासियों, एससी, एसटी और विशिष्ट स्वदेशी जातीय समुदायों तक सीमित रहेगा। मूल निवासी हेतु 1 जनवरी 2006 तक न्यूनतम 3 पीढ़ियों, एक पीढ़ी से वहां निवास करना अनिवार्य है। यह विधेयक जिला आयुक्तों, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को संरक्षित विरासत क्षेत्रों से अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का अधिकार देता है। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा पेश ये विधेयक 30 जुलाई 2026 को लोकसभा में पारित हुआ। पेपर लीक पर 5-10 वर्ष जेल, 50 लाख रुपए जुर्माना, संगठित अपराध पर न्यूनतम 7 वर्ष जेल, 10 करोड़ रुपए जुर्माना। मामलों की जांच 2 महीने में और चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक अदालतों में सुनवाई 3 महीने में पूरी होगी। बड़े संगठित पेपर लीक मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में ई-उपहार 3रा संस्करण और RAHI सहित कई पहलों की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने उनके कार्यकाल पर केंद्रित MIB के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 5 स्मारक पुस्तकों का विमोचन किया। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति, देश की पहली आदिवासी राष्ट्राध्यक्ष रूप में शपथ ली थी। आगे है अर्थव्यवस्था। दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए राजस्थान का पहला अन्वेषण लाइसेंस। 29 जुलाई 2026 को राजस्थान दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए अन्वेषण लाइसेंस निष्पादित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये लाइसेंस CMPDIL को बालोतरा और जोधपुर जिलों के 207.63 वर्ग किमी क्षेत्र के लिए दिया गया है। ये भारत के संशोधित क्रिटिकल मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिजम नियामक ढांचे के तहत हस्ताक्षरित पहला समझौता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात में विशाखापत्तनम पोर्ट शीर्ष पर। विशाखापत्तनम पोर्ट ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के कुल समुद्री उत्पाद निर्यात का 48.89% हिस्सा संभाला। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल समुद्री निर्यात 72,325.82 करोड़ रुपये रहा, जिसका कुल वजन 1.93 मिलियन टन था। फ्रोजन झींगा, फ्रोजन श्रिम्प शीर्ष निर्यात उत्पाद रहा, जिसने वित्त वर्ष 2025-26 में 47,973.13 करोड़ रुपये का योगदान दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय MPD इन समुद्री निर्यातों की निगरानी और संवर्धन करता है। ग्वालियर में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन DOT और MP सरकार ने ग्वालियर में भारत का पहला TMZ स्थापित करने के लिए 30 जुलाई 2026 को MOU साइन किया। केंद्र सरकार ने फेज I के लिए 493 करोड़ रुपए मंजूर किए। MP सरकार इस प्लग एंड प्ले प्रोजेक्ट के लिए भूमि देगी। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस प्रोजेक्ट से 12,000 रुपये 15,000 करोड़ रुपए का निवेश और 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। त्रिपुरा ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए NSE के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। त्रिपुरा सरकार ने वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के साथ 3 समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री मानिक साहा की उपस्थिति में अगरतला में SIP-ARD, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय और कौशल विकास निदेशालय के साथ समझौते हुए। SIP-ARD NSE के साथ रणनीतिक सहयोग करने वाले भारत के पहले सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में से एक बन गया है। CCI ने गो डिजिट इन्फोवर्क्स और GDGIL के विलय को मंजूरी दी। CCI ने जुलाई 2026 में गो डिजिट इन्फोवर्क्स सर्विसेज का गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस LLD GDGIL में विलय मंजूर किया। ये सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन
अधिनियम 2025 के तहत पहला बीमा और गैर बीमा होल्डिंग कंपनी विलय है। विलय के बाद कनाडाई फेयरफैक्स समूह की एफएल कॉरपोरेशन की GDZIL में 57.28% हिस्सेदारी होगी। ब्रुकफील्ड का लुमारा 30 जुलाई 2026 को लॉन्च। सौर पवन बैटरी परियोजनाओं के लिए $600 मिलियन। IRDAI ने मैग्मा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण को मंजूरी दी। IRDAI ने पतंजलि और DS ग्रुप के मैग्मा जनरल इंश्योरेंस अधिग्रहण को मंजूरी दी। लेन देन की कीमत 4,500 करोड़ रुपए। पतंजलि 73.56% हिस्सेदारी और DS ग्रुप 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगा। भारत में विरोधी प्रतिस्पर्धी बाजार विक्रेताओं को कम करने में रैंकिंग। भारत मार्केट डिस्टोर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में 57वें स्थान पर 82वें स्थान से सुधार। आगे है अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस 2026 प्रतिवर्ष 30 जुलाई को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा 2013 में घोषित वर्ष 2026 का विषय ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम है, जो साइबर सक्षम वित्तीय घोटालों पर केंद्रित है। ब्लू हार्ट कैंपेन मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2024 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम को अपनाया था। आगे है रक्षा। INS मछलीपट्टनम BY 529 का जलावतरण। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 29 जुलाई 2026 को कोच्चि में 7वां माहे क्लास SWC INS मछलीपट्टनम लॉन्च किया। तटीय पनडुब्बी रोधी अभियानों और माइन लेइंग हेतु डिजाइन इस पोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। यह स्वदेशी हल माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार प्रणालियों से लैस है। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय CUK ने समुद्री अध्ययन और रक्षा अनुसंधान में सहयोग के लिए भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर कासरगोड, केरल में CUK के रजिस्ट्रार VB समीर और कमोडोर कालेश मोहनन, नौसेना इतिहास प्रभाग ने हस्ताक्षर किए। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान 9 महिला अधिकारियों ने पहला त्रिसेवा महिला परिधि अभियान पूरा किया। 314 दिनों में 25,500 नॉटिकल मील की दूरी तय की। तिब्बत में चीन के उच्च ऊंचाई ड्रोन परीक्षण सुविधाएं। इंगारी में हाईओल्टीट्यूड अनमैन्ड टेस्टिंग बेस का उद्घाटन 28 सितंबर 2025 को। 720 मीटर रनवे, 4,500 मीटर प्लस ऊंचाई। ग्जीजांग यूनिवर्सिटी में प्लेटो ड्रोन R&D एप्लीकेशन सेंटर 3 जुलाई 2026 को लॉन्च। चीन का पहला उच्च ऊंचाई ड्रोन अनुसंधान प्लेटफॉर्म। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र लो एल्टीट्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान 2025-2030 तक क्षेत्रीय UAV नेटवर्क लक्ष्य। अंगारी केंद्रीय टेस्ट डिस्पैच केंद्र। आगे है विज्ञान और तकनीक। इंडिया स्टैक का वैश्विक विस्तार। भारत के इंडिया स्टैक UPI, डिजी लॉकर आदि को अपनाने के लिए 24 देशों ने साझेदारी की। केन्या और क्यूबा ने डिजी लॉकर लागू करना शुरू किया। UPI मर्चेंट भुगतान वर्तमान में 9 देशों में उपलब्ध। लाओस, सेशल्स, वेनेजुएला, आर्मेनिया, फिजी, गुयाना और कोलंबिया के साथ डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म हेतु बातचीत जारी। 10वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10वें IMC 2026 की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज का अनावरण किया। ये आयोजन 7-10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में DOT और COAI द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। IMC 2026 4 स्तंभों पर आधारित है: सृष्टि, भविष्य, सुरक्षा, विश्वास, सशक्त, अवसन और संवर्धन विकास। भारत ने 2.5 वर्षों में 4.5 लाख रुपए करोड़ निवेश और 5 लाख टावरों के साथ 50 करोड़ 5G यूजर जोड़े। IISc बेंगलुरु में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए FSID और CDOT के बीच समझौता। FSID और CDOT ने उन्नत दूरसंचार अनुसंधान के लिए IISc बेंगलुरु में एक उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने हेतु समझौता किया। ये उत्कृष्टता केंद्र COE मुख्य रूप से 5G, 6G, AI, साइबर सुरक्षा और क्वांटम संचार तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। IIT कानपुर
IIT गांधीनगर, IIT रुड़की और IIT हैदराबाद के बाद ये CDOT का 5वां उत्कृष्टता केंद्र COE है। ओपन सिक्योर AA अलायंस OSA का शुभारंभ। NVIDIA, माइक्रोसॉफ्ट, IBM और 35 प्लस भागीदारों ने जुलाई 2026 में ओपन सिक्योर AA अलायंस OSA लॉन्च किया। OSA का उद्देश्य साझा मानकों के माध्यम से AI प्रणालियों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मजबूती को बढ़ाना है। ये पहल AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस पर हाल ही में हुए साइबर सुरक्षा उल्लंघन के बाद शुरू की गई है। सर्वम AI 30 जुलाई 2026 को एपोक बिल्डर संस्करण लॉन्च किया। 30 जुलाई 2026 को सर्वम विजन एज लॉन्च किया। आगे है पर्यावरण। महाराष्ट्र में कवक की नई प्रजाति माइक्रोपेरेलस कोल्हापुरेंसिस की खोज। शोधकर्ताओं ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र में पॉलीपोर कवक की नई प्रजाति माइक्रोपेरेलस कोल्हापुरेंसिस की खोज की। इसकी खोज डॉ. अंजलि पाटिल और योगेश पाटिल ने की। निष्कर्ष BSI की पत्रिका नेलिम्बो में प्रकाशित हुए। ये M. ओबावाटुस के बाद महाराष्ट्र में दर्ज की गई माइक्रोपोरेलोस जीनस की दूसरी प्रजाति है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2026 प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। UNGA स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद इसे घोषित किया था। इसी 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी। ये दिवस UN के SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, SDG 14 लाइफ बिलो वाटर और SDG 15 लाइफ ऑन लैंड का समर्थन करता है। आगे है सरकारी योजनाएं। डैनवीर पहल का शुभारंभ। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण हेतु 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में डैनवीर लॉन्च किया। NIC और डिजीहाट द्वारा विकसित यह प्लेटफॉर्म मेरी पंचायत ऐप के जरिए कंप्यूटर दान करने की सुविधा देता है। इसका उद्देश्य भारत की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों की डिजिटल उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड EDF, मेटिका फंड ऑफ फंड्स EDF, कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड द्वारा प्रबंधित SDM और IT क्षेत्रों को समर्पित। 30 जून 2026 तक SEBI पंजीकृत 8 डॉटर फंड्स में 257.77 करोड़ रुपए का निवेश किया। डॉटर फंड्स ने 128 स्टार्टअप्स में 1335.77 करोड़ रुपए निवेश किए। सर्वाधिक 64% हिस्सा कर्नाटक को मिला। फरवरी 2024 में निवेश चरण इन्वेस्टमेंट फेज पूरा कर वर्तमान में यह विनिवेश चरण डाइवेस्टमेंट फेज में है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP के तहत सड़क परियोजनाएं स्वीकृत। सरकार ने VVP के तहत भारत चीन सीमा के 134 गांवों हेतु 2481.93 करोड़ रुपए की 111 सड़क परियोजनाएं मंजूर की। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए गृह मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना है। विद्युत मंत्रालय ने VVP के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस के तहत 238.30 करोड़ रुपए की 43 बिजली वितरण परियोजनाएं स्वीकृत की। VVP के तहत 528 गांवों में 4G, 625 में पाइप पेयजल और 621 गांवों में बिजली पहुंचाई गई। PM सूर्य घर योजना के लिए ADB ने $850 मिलियन का लैंड मंजूर किया। ADB ने भारत की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए $850 मिलियन का लैंड स्वीकृत किया। ये फंडिंग एक्सेलरेटिंग अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव रूफटॉप सोलर सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के सब प्रोग्राम 2 को सपोर्ट करेगी। इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक भारत की संचयी रूफटॉप सौर क्षमता को 30 GW तक पहुंचाना है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन में 28.8 मिलियन टन की कमी आने का अनुमान है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। दिल्ली कैबिनेट ने पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट परिव्यय 5,110 करोड़ रुपये है। ऑनलाइन पंजीकरण 1 अगस्त 2026 से शुरू होगा। पात्रता: दिल्ली की निवासी न्यूनतम 10 वर्ष, आयु 21-60 वर्ष और वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक।
लाभार्थी पूर्ण 2,500 रुपए RD/FD में या 1,500 रुपए RD/FD और 1,000 रुपए CBDC डिजिटल रुपया वॉलेट में प्राप्त कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ ने महिला नेतृत्व वाले सौर उद्यमिता के लिए DWEPTI योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ ने भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति DWEPTI योजना शुरू की। इसे ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया TRI के सहयोग से 5,000 उद्यमों और 50,000 ग्रीन जॉब्स के लक्ष्य के साथ विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य 5 लाख परिवारों और 10,000 सार्वजनिक संस्थानों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। कबीरधाम जिले का वंदे मातरम CLF PMSA GmbH के तहत पहला पंजीकृत सौर विक्रेता बना। NLC इंडिया की गुजरात में 900 MW सौर परियोजना। NLC इंडिया लिमिटेड सहायक NIRL के माध्यम से को गुजरात में 900 MW सौर परियोजना हेतु गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लोआई प्राप्त। यह खवदा सोलर पार्क क्लस्टर सहित गुजरात के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स में विकसित होगी। 14 जून 2023 को स्थापित NIRL NLC की सौर, पवन व ग्रीन हाइड्रोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा इकाई है। NLC का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष अंत तक में 2 GW तथा 2030 तक 10 GW नवीकरणीय क्षमता। FSSAI ने डायोआर फार्मास्यूटिकल्स का लाइसेंस निलंबित किया। FSSAI ने 30 जुलाई 2026 को डायोआर फार्मास्यूटिकल्स का न्यूट्रास्यूटिकल लाइसेंस निलंबित किया। गंभीर उल्लंघन और कमजोर GMP के कारण लाइसेंस निलंबित। आगे है रिपोर्ट और सूचकांक। वर्ष 2025 में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के लिए E0 FIR दर्ज करने में दिल्ली शीर्ष पर। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के अनुसार वर्ष 2025 में 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 12,000 से अधिक E0 FIR दर्ज की गयी। दिल्ली 6,115 FIR के साथ शीर्ष पर रही। इसके बाद चंडीगढ़ 4,174 और उत्तराखंड 552 का स्थान रहा। मई 2025 में शुरू की गई इस प्रणाली के तहत पीड़ितों को 3 दिनों के भीतर E0 FIR को नियमित FIR में बदलना होता है। आगे है चर्चित व्यक्ति। नगुल खमजाथुम गैंगते मेक्सिको में भारत के नए राजदूत नियुक्त। विदेश मंत्रालय के विशेष सचिव नगुल खमजाथुम गैंगते 1994 बैच IFS 29 जुलाई 2026 को मेक्सिको में भारत के राजदूत नियुक्त हुए। इससे पहले वह ट्यूनीशिया में राजदूत, लीबिया के लिए समाप्ति मान्यता के साथ और जाम्बिया में उच्चायुक्त रह चुके हैं। सत्यपाल कुमार FIU-IND के नए निदेशक नियुक्त। ACC ने 2005 बैच के IRS अधिकारी सत्यपाल कुमार को 5 साल के लिए FIU-IND का निदेशक नियुक्त किया। उन्होंने पंकज कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जो मई 2016 से इस पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2004 में स्थापित FIU-IND मुख्यालय नई दिल्ली वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त के पोनवार का निधन। काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज कांकेर के संस्थापक ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बसंत कुमार पोनवार का महू मध्य प्रदेश में 77 वर्ष की आयु में निधन। 1971 भारत पाक युद्ध के दिग्गज एक्स बटालियन मराठा लाइट इन्फेंट्री दिसंबर 1969 में कमीशन। पहला इंडो US युद्धाभ्यास 2004 की देखरेख। CTZ Blue कॉलेज अगस्त 2005 37,000 प्लस जवानों का प्रशिक्षण। सेवानिवृत्ति बाद छत्तीसगढ़ में IG पुलिस माओवादी विरोधी अभियान रहे। पुरस्कार AT विशिष्ट सेवा मेडल। आगे है खेल जगत। अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पूर्व भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे उपनामेश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। महाराष्ट्र के डोंबिवली ठाणे के रहने वाले इस अनुभवी बल्लेबाज ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट, ODI और T20I में भारत का प्रतिनिधित्व किया और टेस्ट टीम के कप्तान भी रहे। ISF वर्ल्ड कप 2026 भारत का पदक तालिका प्रदर्शन। भारत ने ISF वर्ल्ड कप 2026 में कुल 4 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते। ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण और संयम विज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता।
मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल और सोनम मस्कर व हिमांशु ढिल्लों की जोड़ी 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम ने कांस्य पदक जीते। राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारतीय एथलीटों ने जीते 3 पदक। दिलीप महादू गावित ने पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में 10.71 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहम्मद बासिल ने रजत 10.83 सेकंड जीतकर इस स्पर्धा में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक 1-2 फिनिश सुनिश्चित किया। मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद 8.09 मीटर में रजत पदक जीता, जो उनका लगातार दूसरा CWG रजत है। मुरली श्रीशंकर ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता। श्रीशंकर ने 29 जुलाई 2026 को ग्लासगो CWG में रजत 8.09 जीता। तजे गेल जमैका स्वर्ण 8.15 स्टीफन मैकेंजी स्कॉटलैंड कांसी 8.08 2 CWG पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष लॉन्ग जंपर। बर्मिंघम 2022 अब ग्लासगो 2026 रजत। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड 23 जुलाई 2 अगस्त 2026। आगे है विविध। महाराष्ट्र FDA द्वारा स्कूलों के पास HFSS खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध। महाराष्ट्र FDA ने स्कूलों के 50 मीटर के भीतर HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री, विज्ञापन और मुफ्त वितरण पर रोक लगाई। यह आदेश महाराष्ट्र के 1.08 लाख स्कूलों में प्री प्राइमरी वैन्स से कक्षा 12 तक के छात्रों पर लागू है। सभी स्कूल कैंटीनों के लिए महाराष्ट्र FDA से वैध लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल फिर नए अपडेट्स के साथ।